हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो आपको फिर से निशानियां पूछी गई कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, कोई निशानी। अब अल्लाह ताला ने ऑलरेडी उनकी विलादत एक निशानी है, फिर उनको मौजज़े अता किए। कौन कौन से मौजज़े? ईसा अलैहिस्सलाम को 3 मौजज़े और दिए गए। 3 मौजज़े वो क्या थे? ईसा अलैहिस्सलाम खुद अपनी ज़ुबान में फरमाते हैं, जिसको कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। क्या है? उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह उबरिउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। और एक है व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। 3 मौजज़े। तवज्जो चाहता हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम को 3 मौजज़े दिए गए। पहला मौजज़ा, कोढ़ की बीमारी वाले, सफ़ेद दाग वाले कोई भी बीमार आए, ईसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ रखते तो सही हो जाता। उबरिउल अकमह वल अबरस, कोढ़ वाला, सफ़ेद दाग वाला, ये बीमार अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आता तो आप उसको हाथ फेर देते तो उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती। दूसरा मौजज़ा, वो उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, कहते हैं कि मैं मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा कर देता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये था कि अगर वो किसी कब्र को ठोकर मारते तो कब्र से मुर्दा ज़िंदा खड़ा हो जाता, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करते ईसा अलैहिस्सलाम। कभी कभार मिट्टी के परिंदे बनाते, उनमें फूंक मारते तो वो उड़ने लगते थे। हाँ, मिट्टी के परिंदों को फूंक मारते तो वो उड़ने लगते जिंदा होकर। 2 मौजज़े हो गए। तीसरा मौजज़ा अहम है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, तुम अपने घरों में बैठकर जो कुछ भी खाते हो और जमा करते हो, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते मैं यहीं बैठ कर के सब बता देता हूँ, सारी चीज़ों की मैं खबर देता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये था कि तुम अपने घरों में जो खाते हो, जमा करते हो, सब की खबर ईसा अलैहिस्सलाम को है। ये जालिम नादान जो मेरे नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं, कुरान पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा? ईसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल के नबी हैं, जो बाद में हुजूर की उम्मत में आएंगे आसमानों से, और आएंगे हुजूर की उम्मत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में रहेंगे। अब अंदाज़ा करो, उन्हें अल्लाह ताला ने इतना इल्म गैब दिया तो क्या मेरे रसूल को गैब का इल्म नहीं होगा? हमारा तो अकीदा यही है, हमारा मौक़िफ़ यही है। मेरे आका मदीने में होकर हमारी मस्जिद का भी मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हाँ, वो पूरी दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे अपने हथेली को देखते हैं। ख़ुद मेरे आका ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इन्नल्लाह ज़वा लियल अर्द, अल्लाह ने पूरी रुए ज़मीन को मेरे लिए समेट दिया है, और मैं पूरी रुए ज़मीन को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली को देखता हूँ। 3 मौजज़े हैं ईसा अलैहिस्सलाम की, याद रखिएगा। अब मेरा सवाल भी सुन लीजिए तवज्जो के साथ। एक है वो कोढ़ की बीमारी और बर्स की, सफ़ेद दाग की बीमारी वाले को हाथ रखते तो क्या हो जाता? सही हो जाता। हाजिर है आपका दिमाग? बहुत अहम चीज़। दूसरी चीज़ है, मरे हुए आदमी को ठोकर मारकर जिंदा कर देते थे। चले 2 ही पर हम बात करते हैं। ये बीमारियों से शिफा देना किसका काम है? अकीदा तो यही है ना, अल्लाह का काम है। फिर सवाल तो यहाँ उन लोगों के लिए भी बन पड़ता है जब हम अपने मुस्तफ़ा के लिए कहते हैं या रसूल अल्लाह शाफ़ी व नाफ़ी हो तुम, वाफ़ी व काफ़ी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अरे ये बरेलवी शिर्क कर रहा है। रसूल को कह रहा है शाफ़ी हैं, रसूल को कह रहा है काफ़ी हैं। रसूल शिफा देंगे? जब हम दुरूद ताज में पढ़ते हैं दाफ़िअल बलाइ वल वबाइ वल क़हति वल मर्दि वल अलम, हमारे रसूल बलाओं को दफ़ा करने वाले, वबाओं को दफ़ा करने वाले, दर्द को दूर करने वाले, हर कर्ब से आज़ाद करने वाले, हम पढ़ते हैं दुरूद में। तो इस पर कुछ लोगों का पेट दर्द होता है और कहते हैं कैसे तुम रसूल को कह रहे हो कि वो बीमारियों से दूर करने वाले हैं, वो कैसे दूर कर सकते हैं?
उनसे मेरा सवाल ये, कुरान की कोई आयत पढ़ा भी है या नहीं? ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कोढ़ की बीमारी और बर्स की बीमारी वाले को मैं हाथ रख दूं तो सही हो जाता है। ईसा अलैहिस्सलाम हाथ रख दें तो सही हो जाता है। अच्छा, इससे भी बड़ी चीज, जिंदगी देना अल्लाह का काम, मौत देना अल्लाह का काम, यह अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में है। और मरने के बाद दोबारा उठाना, ये तो और बड़ी बात है, यह अल्लाह की कुदरत में है। और वो काम ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। मेरे अजीजों, अब ये शिरक नहीं हुआ? ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अगर कोई अकीदा रखेगा कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे तो शिरक हो जाएगा। कुछ लोगों के फतवे के हिसाब से तो शिरक है, क्योंकि वो रसूल के वाक़यात को नहीं मानते। गौसे पाक ने अगर किसी मुर्दे को ज़िंदा किया तो कहते हैं ये झूठी कहानियाँ हैं, हाँ ये कैसे हो सकता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम। फिर कुरान जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहा है, क्या ईसा खुदा हैं? ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है? यहाँ एक नुक्ता समझ करके चलो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन कादिर मुतलक है, रज़्ज़ाक़ वही है, खालिक वही है, शाफ़ी वही है। लेकिन अगर वो अपनी ताकत किसी महबूब रसूल या नबी को शिफा देने की ताकत दे दे, दोबारा जिंदा करने की ताकत दे दे, या बीमारियों से दूर करने की ताकत दे दे, तो इसमें किसी के पेट दर्द होने की ज़रूरत नहीं। मौला जिसे जो चाहे वो मकाम अता फरमाए, ये शिरक भी नहीं है। अल्लाह जिसे जो चाहे वो अता फरमाए। इसीलिए हमारा मौक़िफ़ ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमारियों को दूर करते थे, लेकिन हम उन्हें खुदा नहीं मानते। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की अता से बीमारों को शिफा करते थे, मेरे मुस्तफ़ा भी अल्लाह की अता से बीमारों को शिफा करते हैं।